हम लड़का को दुबई में भेजे कमाने के लिए। आदमी ले गया बहन के देवर, बोला कि बहुत लोग गरीब आदमी है, कर्जइया में डूबे हुआ है, तो ले जा रहे हैं, अब आपके कमाएगा तो कर्जइया से हल होगा। हम लोग एजेंट के भरोसा में रह गए कि आज छोड़ देगा, कल छोड़ देगा, 1 महीना के बाद, छोटा मोटा बात है, कोई सब बात नहीं है। और बाद में 2 महीना पहले अब पता चल रहा है कि फुल मर्डर केस है आफ्ताब के ऊपर। घर भी बिकने पर हमारा न बता गया हुआ है, कोई स्थिति हम लोग का नहीं है कहीं से सही। आफ्ताब बेकसूर है, दुबई में फंसा हुआ है, बेगुनाह है, उसके ऊपर मर्डर केस है। भारत सरकार से यही हम चाह रहे हैं मैंने मदद की, वकील रख के आफ्ताब के केस के इंसाफ किया जाए। भारत सरकार से ये अनुरोध है कि मेरे पति को जल्द से जल्द बचा लिया जाए। अगले महीने में उनको फांसी की सजा दी जाएगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बहुत गरीब लाचार हैं, हमारी मदद की जाए। इस पर न्यायिक जांच हो, कम से कम बेचारे को न्याय मिले, सच क्या है वो सामने आ जाए। और हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसमें पहल करके इसकी वहाँ वकील व्यवस्था करके इसकी जांच कराया जाए और जो सच है वो सामने आए। स्थानीय एमपी एमएलए से इस पर अभी नहीं बात हुई है, कि अब पहल करके स्थानीय विधायक और एमपी से बात करेंगे कि आप अपना भारत सरकार के पास इस आवाज को रखे और इस गरीब को न्याय मिले। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। दुबई के जेल में बंद भारतीय मूल के नागरिक कांटी क्षेत्र के झिटकाही मधुबन पंचायत के निवासी मोहम्मद आफ्ताब के रिहाई के लिए परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाया है। गरीबी और तंगी से जूझ रहे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। आफ्ताब के पिता फूल मोहम्मद ने बताया कि वर्ष 2024 के मई महीने में उनका लड़का आफ्ताब गोपालगंज के एक एजेंट के माध्यम से दुबई काम करने गया था। आफ्ताब की मां अफसाना खातून ने बताया कि उनकी बहन के देवर ने बेटे को एजेंट के माध्यम से दुबई ले गया था। कर्ज लेकर आफ्ताब को दुबई भेजे थे। अभी परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रही है। परिजनों ने बताया कि घर बेचने तक की नौबत आ चुकी है। जनवरी 2025 में दुबई में आफ्ताब का वहां किसी से विवाद हो गया, मारपीट हुई और इस मारपीट में आफ्ताब अधमरा हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इस घटना के करीब 4-5 दिन बीतने के बाद दुबई से आफ्ताब के साथ गए शख्स ने घर पर कॉल करके बताया कि आफ्ताब की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। परिवार के लोगों ने मान लिया था कि आफ्ताब अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि 20-25 दिनों के बाद आफ्ताब का कॉल आया। उसने घर वालों को बताया कि पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। घर वालों को इस बात की तसल्ली हुई कि आफ्ताब जीवित है। फिर घर वालों ने एजेंट से लगातार संपर्क किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इधर कुछ दिन पहले परिवार को जानकारी मिली कि आफ्ताब को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। आफ्ताब करीब 9 महीने से जेल में बंद है। परिवार के लोग उसे बेकसूर बता रहे हैं और उसकी रिहाई का गुहार भारत सरकार से लगा रहे हैं। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि व पूर्व मुखिया मोहम्मद बबलू एवं अन्य ग्रामीणों ने भारत सरकार से मांग किया है कि भारतीय दूतावास के माध्यम से सरकारी वकील की मदद से घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए और सजा टालने की कोशिश की जाए। आफ्ताब के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी भविष्य और परिवार के जीविकोपार्जन की चिंता सता रही है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी आफ्ताब के कंधों पर ही था। इसमें स्थानीय सांसद और विधायक को भी मदद के लिए निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से दुबई में फंसे आफ्ताब की मदद भारत सरकार के द्वारा की जा सके। दिक्कत यही है कि मेरे शौहर बेगुनाह है, उनके ऊपर मर्डर केस का इल्ज़ाम लगाया गया है। भारत सरकार से ये अनुरोध है कि मेरे पति को जल्द से जल्द बचा लिया जाए। अगले महीने में उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बहुत गरीब लाचार हैं, हमारी मदद की जाए। हम लोग बहुत मजदूर आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग
को बचाया जाए। मेरे शौहर बेगुनाह है, बेकसूर है, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है मर्डर केस का। भारत सरकार से ये अनुरोध है, उनको बचाया जाए। क्या नाम है शोहर का? मेरे शौहर का नाम आफ्ताब आलम है। तो कहाँ पे काम करते थे, क्या कुछ कब गए थे यहाँ से बाहर? यहाँ से दुबई में काम करते हैं। मई में गए हुए थे यहाँ से 9 तारीख को। इसी साल की पिछले साल गए हुए थे। लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया उनको यहाँ से गए हुए। तो क्या जानकारी मिला आपको वहाँ से? क्या फोन आया था कि क्या बताया गया था? जी हाँ, वहाँ से फोन आया था कि उनको कोई मार पीट के समुंदर के किनारे फेंक दिया हुआ था। वो बेहोशी के हालत में थे। जब उनको होश आया तो वो हॉस्पिटल में पुलिस के हिरासत में अपने आप को पाए। तो हम लोग के पास 20-25 दिन के बाद हम लोग के पास कॉल आया। उससे पहले हम लोग को मालूम था कि उनकी डेथ हो गई है। और जब हम लोग के पास कॉल आया तो हम लोग बहुत उनसे बात किए, बहुत रोए और हम लोग बात किए और उनसे पूछे कि ये हादसा कैसे हुआ। तो वही हम लोग को बताया कि हमारे साथ हमको मार के समुद्र के किनारे फेंक दिया हुआ था। और जब हमको होश आया तो वो पुलिस के हिरासत में अपने आप को पाए। उनके ऊपर मर्डर केस का इल्जाम लगाया गया। किनके वो द्वारा बेगुनाह यहाँ से गए थे आपके पति? वो अपने मौसी के देवर के साथ गए थे। उनको एक एजेंट भेजा हुआ था उनका पासपोर्ट वीजा बनवा के। क्या काम करते थे वहाँ? लेबर क्लास में काम करते थे। उनको वहाँ पेड़ पौधा रोपने का, पानी पटाने का काम दिया हुआ था। अच्छा। क्या चाहते हैं भारत सरकार से? भारत सरकार से यही अनुरोध है, यही गुहार है कि वो मेरे पति को बचा ले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शबनम परवीन है। आप उनके पत्नी हैं? जी हाँ। जानकारी ये 2-4 रोज कबल मिली कि बेचारे इतने गरीब हैं जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। किस तरह से इन लोगों का जीवन यापन हो रहा है वो अल्लाह जानता है। इनका बेटा जो है कि कमाने के लिए दुबई गया और दुबई में ये पता चला कि वहाँ पहले तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उसका मर्डर हो गया है, मार करके फेंक दिया गया। ये एजेंट वगैरह का चक्कर वगैरह लगाती रही। गरीब आदमी है, इसके पास में जो है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ये कुछ कर नहीं पाई। अभी तुरंत ये पता चला है कि आफ्ताब जेल में है और उस पे जो है कि मर्डर का केस लग गया है और अगले महीने उसको फांसी होने वाली है। सजा मुकर्रर हो चुकी है? हाँ, अगले महीने ये पता चला है कि अगले महीने जो है कि उसको फांसी हो सकती है। यानी कि अभी डेट वगैरह ये सब फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हो सकती है, जो बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है। और वो बच्चा जो है कि बहुत ही शरीफ है। यहाँ जब वो रहता था तो हम लोग तो ग्रामीण हैं, तो हम लोग जानते हैं उस बच्चे के आचरण को अच्छी तरीके से। और ये परिवार बहुत ही गरीब है, इतना गरीब है कि एक भी लफ्ज में कह सकते हैं कि लोग के खाने के लाले पड़ते हैं। इस तरह से ये लोग परिवार जीवन यापन कर रहा है। तो मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि भारत सरकार अपने स्तर से इसकी न्यायिक जांच करा करके और इस गरीब का जो आफ्ताब आलम दुबई में जेल में है, जिस पर मर्डर का मुकदमा है, केस है, जिसको फांसी वहाँ की सरकार देने जा रही है, उसमें जो है कि ये भारत सरकार अपनी पहल कर करके और निष्पक्ष जांच करा करके जो उचित न्याय हो इस गरीब को दिया जाए, ताकर के जो इन लोगों का एक जीवन यापन का सहारा और बड़ा लड़का था जो वहाँ कमाने गया था, मजदूरी करने गया था, उसको न्याय मिल सके। हम लोग यही भारत सरकार से आप लोग गुजारिश क्या करते कुछ हैं। पहल कर रहे हैं ग्रामीण होने के नाते? ग्रामीण होने के नाते हम लोग तो अभी तो 4 रोज कबल ये बात आई ही है संज्ञान में हम लोगों के। तो मीडिया बंधु के स्तर से मीडिया के जरिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात भारत सरकार तक के पहुंचे। और अभी तो यहाँ जो है कि इलेक्शन भी अनाउंसमेंट हो चुका है, इसलिए विधायक जी से तो उतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन डायरेक्ट अब लग रहा है कि एमपी से ही इससे कुछ करना पड़ेगा। जो हमारी यहाँ की एमपी महोदया हैं बीना देवी, उनसे कांटेक्ट कर करके उनसे गुजारिश की जाएगी कि आप जो है कि अपने संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार तक के इस बात को पहुंचाएं और भारत सरकार अपने स्तर से न्यायिक जांच करा करके और उस बच्चे को न्याय मिले, जो इंसाफ है वो इंसाफ दिया जाए इस गरीब को। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है, मैं एक ग्रामीण हूँ जितना ही मुसीबत यही है कि हम लड़का को दुबई में भेजे कमाने के लिए। आदमी ले गया, बहन के देवर बोला कि बहुत तू लोग गरीब आदमी है, कर्जैया में डूबे हुआ है, तो ले जा रहे हैं आफ्ताब के, कमाएगा तो कर्जैया से हल होगा।
या मजबूरी भागेगा, वो ले जाके और बहुत बड़का मुसीबत में रख दिया। वहाँ ले जाके सीधे ले जाके फंसा दिया। अब तो आपको क्या किया न किया, मर्डर केस में रख दिया। हम लोग एजेंट के भरोसा में रह गए कि आज छोड़ देगा, कल छोड़ देगा, 1 महीना के बाद, छोटा मोटा बात है, कोई ये सब बात नहीं है। और बाद में 2 महीना पहले अब पता चल रहा है कि फुल मर्डर केस है आफ्ताब के ऊपर। अब हम लोग बहुत मजबूर आदमी है, कर्ज काढ़ के हर तरह से हम आफ्ताब को भेजे, और कर्जा में डूबे हुए हैं हर तरह से। अब बहुत मजबूर आदमी है हम लोग, हर तरह से कर्जा याम में हम परेशान है, डूबे हुए हैं। घर भी बिकने पर हमारा नबद आ गया हुआ है, कोई स्थिति हम लोग का नहीं है कहीं से सही। लाइट भी हमारा 1 साल से कटा हुआ है, अंधेरिये में हम लोग रहते हैं मोमबत्ती बार के। हर तरह से भारत सरकार से यही गुजारिश है कि मदद कर दिया जाए। कहाँ पे बेटा आफ्ताब बेकसूर है, दुबई में फंसा हुआ है, बेगुनाह है, उसके ऊपर मर्डर केस है। भारत सरकार से यही अथी हम चाह रहे हैं, माने मदद की वकील रख के आफ्ताब के केस के इंसाफ किया जाए। अच्छा, जब गए थे तो उसके बाद से बातचीत होती थी अपने लड़के से आपको? हाँ, होता था बातचीत। पैसा वगैरह भेजते थे वहाँ से? हाँ, इतना दिन में 2-3 महीना तक कामे किया, मात्र 25,000 रुपया भेजा। अच्छा। एक बार 15,000, एक बार 10,000। एक बाद पैसा भेजा नहीं। जो ले गया था साथ में, वो क्या किया ना किया, और वही ले जाके है ना लड़का के फंसा दिया बहुत बुरी तरीके से। कितना दिन हो गया लड़का को गए हुए लगभग? यहाँ से गया, अगला साल गया 5वां महीना 9 तारीख को। 1 साल से ज्यादा हो गया? हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल 5 महीना हो गया। जेल में कितने दिनों से है? जेल में है लगभग 1 साल हो गया जेल में। तो जाने के बाद 2-3 महीना ही काम किए होंगे। हाँ हाँ और उसके बाद फिर हाँ, फंसा दिया गया अंदर में है 1 साल से। कौन ले गए थे इनको? बहन के देवर ले गया था। आपकी अपनी बहन के? हाँ, अपनी बहन के देवर। उनसे बातचीत होती है? एक बार बातचीत किया, वही नया नया घटना था, घटना करवा के 4 रोज ये बात को छिपा लिया। ओकरा बाद में बोला, देखा कि अब न पचेगा तब बताया क्या बताया गया? कि आफ्ताब से बात हुआ है। हम बोले कि नहीं। तो आफ्ताब के 4 रोज से पता नहीं है। तो हम बोले कि कहाँ चल गया आफ्ताब तक। तो हमको मालूम चला है कि आफ्ताब के समुंदर में मार के बेच दिया गया है। बोले आपकी हाँ बहन के हाँ देवर? हाँ, बहन के देवर। 11 बजे रात के हम लोग के पास फोन आया। तो वहाँ पे बहुत सा रोना कना हो गया, बहुत सा हालत चला हो गया। जब बोले हमारा बहन का आदमी हमारा कि लाइए आफ्ताब का पासपोर्ट वीजा, हम जा रहे हैं एजेंट पर, कंपनी पर केस करने। तो बहन के देवर क्या बोल रहा है, एजेंट पर कंपनी पर केस करने से, हम लोग पर केस करने से एगो कुछ टेढ़ होने ला नहीं जा रहा है। से जेहू आफ्ताब यहाँ से जाने वाला होगा ना, तो आफ्ताब के ऊपर जहर के सुइया ऐसा न दे देगा आफ्ताब के कि एयरपोर्ट पर जाते जाते आफ्ताब खत्म हो जाएगा। ऐसा धमकी हमको दिया, धमकी दे के हमको 1 साल टार के रखा है। और उसके बाद तब जानकारी मिली हाँ। कि वो जिंदा कैसे? जानकारी मिली कि 20-22 रोज के बाद ना आफ्ताब के कॉल आया जेल से। अच्छा। कोई आदमी ना बात करवाया, बोला कि अम्मी के बताना है से अम्मी हम जेल में हैं। तो बोला था यहाँ हम लोग के मालूम था कि मर गया आफ्ताब। अच्छा। तब वही पता चला कि हाँ आफ्ताब जेल में है। से ऐसा केस में हम फंसे हुए हैं। तो एजेंट के पास गोपालगंज दौड़े, तो बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का केस में है, मारपीट वाला मामला में है। 2 महीने के बाद आफ्ताब चल जाएगा घर, छोड़ दिया जाएगा। 1 महीने में छोड़ दिया जाएगा, 2 महीने में छोड़ दिया। ऐसे ही करते करते इंतजार करते करते 1 साल हो गया। हम लोग बुर्बक आदमी, ध्यान दिए नहीं, गरीब आदमी है, हर तरह से हम लोग के तो व्यवस्था खराब है हर तरह से। क्या नाम हुआ आपका? अफसाना खातून। आप कौन हुए उनकी? आफ्ताब के? आफ्ताब के मम्मी है। हुई है आपके पंचायत में इस तरह की जो मामला सामने आया है? अभी ये 3-4 दिन पहले पता चला कि इस तरह आफ्ताब का वहाँ दुबई में जेल में बंद है। तो हम लोगों ने इनसे पूछा गया, तो बोले कि ऐसे ऐसे। हम लोग समझे कि उसको लोग मार के फेंक दिया, मगर अब फोन आया कि भाई वो जेल में है, उसको फांसी होगा, मर्डर का केस उस पर लग गया है। तो इस तरह का वहाँ से खबर आया, इन लोगों ने बताया। तो हम लोगों ने जहाँ तक हुआ, कल भी बात हुई थी मीडिया वाले लोग से कि भाई भारत सरकार इस पे न्यायिक जांच हो, कम से कम बेचारे को न्याय मिले, सच क्या है वो सामने आ जाए। और हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसमें पहल करके इसकी वहाँ वकील व्यवस्था करके इसकी जांच कराया जाए, और जो सच है वो सामने आए। एजेंट से बातचीत हुई है? जो एजेंट नहीं, एजेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन लोग भी
फोन लगाया तो बात नहीं हो रहे। इनके बहन के देवर जो लेके गया था वो भी अब इनका फोन नहीं उठा रहा है, ना बात हो रहा है। एम्बेसी में किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, कोई अभी बातचीत नहीं हुई है। अभी ये तो 2-3 दिन पहले ये तो बतेवे किए हैं। आप तो लोगों अब को ये- भी 2-3 दिन पहले हम लोग को 2-3 दिन पहले ही पता चला है। क्या पहल आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम लोगों पहल कर रहे हैं कि भाई भारत सरकार के पास ये मैसेज जाए और भारत सरकार इस पे पहल करे, जहाँ तक हो दुबई में मदद हो इनके लिए, जो सच है वो सामने आ जाए। जिस पे आरोप लग रहा है वो लड़का कैसा था आप लोगों से? वो लड़का तो यहाँ शरीफ था, इनके वालिद। जिस पे आरोप लग रहा हाँ, वो भी लड़का यहाँ अपना भी मजदूरी करके खाता था। कोई ऐसा का यहाँ कैरेक्टर गलत नहीं था, न किसी से मारपीट, न किसी तरह का कुछ ऐसा हम लोग कभी सुना भी नहीं। हम लोग कभी भी नहीं सुना इनके वालिद। स्थानीय एमपी एमएलए लोगों से बातचीत हुई है, क्योंकि उनका तो प्रभाव हो सकता है वो जब देंगे सरकार के संज्ञान में। हाँ, स्थानीय एमपी एमएलए से इस पे अभी नहीं बात हुई है, क्योंकि अभी ये तो 2 दिन पहले ही बताया। इस मैटर पे हमने कल पत्रकार भाई बंधु से हम बात किए थे, जो आज पेपर में छप के भी आया है। और इस पे अब पहल करके स्थानीय विधायक और एमपी से बात करेंगे कि आप अपना भारत सरकार के पास इस आवाज को रखें और इस गरीब को न्याय मिले। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।